नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, जिसमें आईटीआई पास छात्रों को मौका दिया जा रहा है। यदि आपके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसके बारे में आप पूरी जानकारी डिटेल में देख लीजिए कि कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा और ये किस तरह की वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी निकल के आ रही अप्रेंटिसशिप के पद पर। जो छात्र आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस रेलवे में करना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी खास है। खास क्यों है, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है कब का जारी किया गया है और ये जो फॉर्म है भरना कब से स्टार्ट किया गया है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट किया गया है 11/12/2023 की डेट से, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इसकी जारी की गई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, जो इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो 11/1/2024 है। कहने का मतलब ये है साथियों, ये जो फॉर्म है आप अप्लाई कर पाएंगे, आपको 11 जनवरी 2024 तक मौका दिया जा रहा है। और फॉर्म भरने का जो यहाँ पर लास्ट डेट है और इसका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो फरवरी मंथ में जारी किया जाएगा, जो कि इन्होंने कंफर्म डेट भी बता रखी है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको ट्रेड भी देखने को मिल जाएगा, किन किन ट्रेडों के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है और इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन, यदि 10वीं का मार्कशीट है, ध्यान रखिएगा, और 10वीं में कम से कम आपका 50% है, और 10वीं पास आपने किया है 10+2 सिस्टम के अंतर्गत, और साथ में यदि आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और एक कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में ये रहता है कि इसमें एनसीबीटी वाले अप्लाई कर पाएंगे या एससीबीटी वाले, तो ये भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये जो अप्लाई कर पाएंगे, एनसीबीटी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और एससीबीटी वाले, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म इन्होंने कह दिया है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में, एज के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो उम्र आपका काउंट किया जाएगा वो 11/1/2024 से डेट से काउंट किया जाएगा, और कम से कम आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 24 साल। जिसमें साथियों जो छात्र एससीएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। बाकी जो छात्र यहाँ पर आते हैं अपर एज लिमिट के अंतर्गत, उनको छूट यहाँ पर 10 साल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर फीस के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जो इसका एप्लीकेशन फीस रखा गया जो कि नॉन रिफंडेबल है, इसमें 100 रुपए आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो पेमेंट करने का इन्होंने बहुत सारी सुविधा दे रखी है, तो पेमेंट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपका मेरिट बेस पे होने वाला है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया, सिलेक्शन ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप इज टू बी मेड ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड टॉकिंग। कहने का मतलब ये है साथियों कि आपका जो मेरिट है उसी के आधार पर आपका जो यहाँ पर तैयार किया जाएगा मेरिट बेस, जो आपने 10वीं में परसेंटेज गेन किया है और जो आपने आईटीआई में किया है, उसी के आधार पर जो है आपका इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिसका सबसे ज्यादा मेरिट लिस्ट रहेगा उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। कहने का मतलब ये कि यदि आपका, ध्यान रखिएगा, यदि आपका 80+ है, ध्यान रखिएगा 80+ है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आने का चांस है, और यदि आपका 70+ है तो आपका जो यहाँ पर है साथियों वो सेकंड में लिस्ट में नाम आने का चांस है। तो इस तरह यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर और भी आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसका यहाँ पर मार्क कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ती है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस समय आपको जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस समय आपको कोई भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि बात करें ट्रेड की, तो इसमें आपको बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फिटर है, टर्नर है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है,
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, मशीनिस्ट है, पेंटर जनरल है, कारपेंटर है, मशीनिस्ट आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक डीजल भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर साथियों नीचे आएँगे तो रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे तो और भी आपको ट्रेड और साथ में यूनिट भी आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए तो सभी जानकारी आपको क्रम वाइज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिवीज़न वाइज़ ये आपको निकाली गई है। तो इसमें आपका लखनऊ डिवीज़न का अलग है, ध्यान से देखिएगा। जिसको 60 में यहाँ पर एलक्यूओ डिवीज़न लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर सीबी और एलक्यूओ जो कि यहाँ पर आपको ब्रिज वर्कशॉप देखने को मिल जाता है। इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो जिस वर्कशॉप में जितनी यहाँ पर सीट खाली है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाती है, जिसको देखकर जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट खाली है या नहीं खाली है, उसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। यदि आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी और इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।